अगर आप आदिवासी हैं, एक अगुआ हैं, अगर आप समाज का अगुवा कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ के मनुवादी व्यवस्था, यहाँ के ब्राह्मण व्यवस्था, यहाँ के आरएसएस के दलाल लोग, अब पत्रकार लोग जो मोदी और आरएसएस का तलवा चाट का पत्रकारिता का टैग लगा घूम रहे, ऐसे लोग आज उन लोग को आज आगे किया जा रहा है। लेकिन आप अगर आप एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित पिछड़े का आप अगर आवाज़ बनते हैं, तो आपको इन भारत देश में आपको दबाया जाएगा। क्या यही न्यायपालिका का न्याय है? जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारे वैसे आदिवासियों को कहाँ से न्याय मिलेगा जो जंगल देहात से आते हैं। इसी को लेकर हम लोग बाइक से, रैली से, अपने माध्यम से हमारे हेमंत सोरेन अगुआ को रिहा करने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकलौता उम्मीद, इकलौता आज आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जिस दिन यहाँ पे सरकार गिरी, उससे 2 दिन पहले बिहार में भी सरकार चेंज हुआ, उसको आधे घंटे के अंदर नीतीश कुमार को शपथ दिला दिया गया। लेकिन झारखंड में वो 2 दिन लगा, वो भी अपोजिशन बहुत प्रेशर बनाया, ठीक है। उसके बाद जाके हाईकोर्ट इंटरवीन किया, तब जाके यहाँ पे शपथ दिलाया। एक छोटा सा उदाहरण है, इसके साथ कई ऐसे उदाहरण आप लोग तो डेली मीडिया में है, देखते ही रहते हैं। हेमंत विश्वकर्मा से लेकर कई लोग हैं जो बीजेपी में जाके अपना दाग धो ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो दोहरी नीति है, आदिवासियों के साथ नहीं चलेगा। अगर न्याय करना है तो सबके साथ बराबर करो, नहीं तो हम तुम्हारे न्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ये अन्याय है। जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे बीच के, उनको ईडी के इस ये में जब अरेस्ट किया गया है, कायदे से उन्हें रिहा करना चाहिए था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के तक पहुंचना चाहिए था। तो हम लोग एक आक्रोश अपना जताना चाहते हैं कि इस तरह से एक आदिवासी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और केंद्र सरकार को और हम लोग सबको इसमें ये कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग आदिवासी जो संगठन है, हम मजबूत हैं और इसके विरोध में हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जो बड़गाई की ज़मीन की बात, 8 एकड़ की ज़मीन की जो बात हो रही है, वो ज़मीन का पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में संलिप्तता है और उनके कागजात है, उसका कोई भी प्रूफ अभी तक किसी तरह का एविडेंस ईडी को नहीं मिला है। और बिना पुख्ता सबूत का पहले वो जेल में पूछताछ के नाम पर उस पर कस्टडी में लिया गया, और आज तक बिना प्रमाण का उन्हें इतना दिन बंद करना, ये कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया को दर्शाता है। लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव है। ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड का शेर माननीय हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर रहे, नहीं तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा 2024 में यहाँ से साफ होना तय है। जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, आदिवासी और मूलवासी सदान जो यहाँ पर लोग हैं, वो लगातार हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, जेएमएम में जाकर हो, जेएमएम में जाकर ना हो, हर तरीके से जेएमएम के हाथ को, हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने में लगे हुए। फिलहाल आज न्याय के लिए आक्रोश रैली निकाली गई है। बहुत सारे संगठनों ने और जेएमएम के लोगों ने अलग अलग जगहों पर आज रैली निकाली है। युवा वर्ग ने आज बाइक रैली निकाली है। फिलहाल सबसे बारी बारी से बातचीत करते हैं। सोनू मुंडा है हमारे साथ, जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता है। क्या कहिएगा सोनू जी, लगातार गिरफ्तारी के बाद सदान हो, मूलवासी हो, आदिवासी हो, लगातार हेमंत सोरेन को मजबूत करने के लिए अब सामने से आ रहे हैं। बाइक रैली हो या फिर धरना प्रदर्शन हो, उपवास हो, लगातार मजबूत करने में लगल है। क्या देख रहे हैं, कहाँ पे अन्याय देख रहे हैं कि आज न्याय के लिए आप लोगों को रैली, बाइक रैली निकालने की जरूरत पड़ गई? आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बीजेपी देश भर में चौतरफा हमला कर रही है। ST/SC कानून होने के बाद भी उसको सख्ती से लागू नहीं किया गया है। और हमारे जो आपने देखा होगा कि एक एंकर ने आदिवासी समाज के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की थी, उसके बाद भी एक एंकर को राहत मिल जाता है। और इसीलिए हम लोग लगातार हेमंत सोरेन के लिए, हमारे समाज के अगुआ के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस देश और संविधान में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारे वैसे आदिवासियों को कहाँ से न्याय मिलेगा जो जंगल देहात से आते हैं। इसी को लेकर हम लोग बाइक से, रैली से, अपने माध्यम से हमारे हेमंत सोरेन अगुआ को रिहा करने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकलौता उम्मीद, इकलौता आज आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इससे पूर्व रघुवर दास की सरकार थी, हम लोग लगातार पूरे 5 वर्ष सिर्फ और सिर्फ आंदोलन किए। कभी भूमि अधिग्रहण के मामले में हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट आए, कभी ST/SC कानून के साथ छेड़छाड़ हो रहा था उसके अगेंस्ट पे आए, कहीं हम आदिवासी को व्यवस्था के जमीन को लैंड बैंक के नाम पे शामिल किया जा रहा था, और हमें राहत सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला है। इसलिए सारे अगुआ, हम लोग सारे अगुआ विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, हम लोग हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए न्याय मांग रहे हैं और न्यायपालिका से न्याय मांग रहे हैं हम लोग कि न्यायपालिका अब न्याय करिए, ST/SC कानून को सख्ती से लागू करिए। आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है
उससे हम लोगों ने। लेकिन सोनूदा एक और हेमंत सोरेन को जेल हो जाता है, मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, ईडी ने भी स्पष्ट नहीं किया, सबूत अभी तक दिखाए नहीं है। लेकिन वही आप ही लोगों के द्वारा एक केस किया गया था गाली को लेकर। सुधीर चौधरी जो आज तक के एंकर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली जाती है, गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। तो क्या हम जातिवाद देख सकते हैं इसमें? आप देख रहे हैं क्या इसमें? बिल्कुल जातिवाद स्पष्ट नजर आ रही है। और हम लोग अपने राष्ट्रपति महोदया से भी ये निवेदन करेंगे कि वो चूंकि आदिवासी समाज से आती हैं, जिस तरह ST/SC कानून के तहत ये अधिकार है कि अगर आदिवासी के ऊपर टिप्पणी टिप्पणी करने वाला या आदिवासियों को शोषण करने वाला कोई होता है, उसके अगेंस्ट अगर सबूत शामिल हो जाता है तो अविलंब उसका गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से ऐसा उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं था कि न्यायपालिका हमारे साथ इस तरह का न्याय करेगी। और हेमंत सोरेन के ऊपर आज तक एक भी मामला दर्ज नहीं हो पाया है। बीजेपी, RSS और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने किस तरह सरकारी तंत्र ईडी का उपयोग करते हुए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तो कर लिया, आज तक कोर्ट में एक भी जमीन मामले या जमीन घोटाले के मामले में कागज प्रस्तुत नहीं कर पाई है। एन प्रकार मामलाओं को लाकर हेमंत सोरेन को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग हैं, ताकि इसके बाद तुरंत लोकसभा चुनाव है। हम आदिवासी समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं कि आप जागे और बीजेपी, RSS और जो भी मनुवादी विचारधारा है उसके अगेंस्ट आप एकजुट होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करें। हमारे साथ अमरनाथ लकड़ा जी हैं जो हाल ही में JMM ज्वाइन किए हैं। फिलहाल न्याय के लिए जो आक्रोश यात्रा निकाली गई है, रैली निकाली गई है, उस पर बातचीत करते हैं। अमरनाथ दा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि न्याय के लिए आक्रोशित क्यों होना है? न्याय सादे तरीके से क्यों नहीं मांग रहे आप लोग? देखिए, अगर न्याय सही तरीके से मिले, संवैधानिक तरीके से बराबर सबको मिले तो आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्याय का जो तराजू हो वो टेढ़ा मेढ़ा हो तो दूसरे तरफ से भी ताकत लगाने की ज़रूरत होती है, हमको ऐसे ही लगता है। और उसी की वजह से थोड़ा हम लोग को आक्रोशित होने की ज़रूरत महसूस हो रही है। अच्छा, आपको कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अन्याय हुआ है? अब देखिए ना, सीधे तौर पे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें एक छोटा उदाहरण आप देखिए, जिस दिन यहाँ पे सरकार गिरी उससे 2 दिन पहले बिहार में भी सरकार चेंज हुआ, उसको आधे घंटे के अंदर नीतीश कुमार को शपथ दिला दिया गया। लेकिन झारखंड में वो 2 दिन लगा, वो भी अपोजिशन बहुत प्रेशर बनाया, ठीक है, उसके बाद जाके हाईकोर्ट इंटरवीन किया, तब जाके यहाँ पे शपथ दिलाया। एक छोटा सा उदाहरण है। इसके साथ कई ऐसे उदाहरण आप लोग तो डेली मीडिया में है, देखते ही रहते हैं। हेमंत विश्वकर्मा से लेकर कई लोग हैं जो बीजेपी में जाके अपना दाग धो ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो दोहरी नीति है आदिवासियों के साथ नहीं चलेगा। अगर न्याय करना है तो सबके साथ बराबर करो, नहीं तो हम तुम्हारे न्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, फिलहाल आदिवासी व्यवसायी शीतल जी हमारे साथ हैं। व्यवसाय के साथ साथ आदिवासी मुद्दों पर भी लगातार सड़कों में हमें दिखाई देती हैं। क्या कहिएगा शीतल दी, न्याय के लिए आप लोग आक्रोश रैली निकाले हैं, फिलहाल ये बताइए कि आपको कहाँ पे, किस पॉइंट पे ये लग रहा है कि अन्याय हुआ है? बिल्कुल ये अन्याय है। जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे बीच के, उनको ईडी के इस ये में जब अरेस्ट किया गया है, कायदे से उन्हें रिहा करना चाहिए था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के तक पहुंचना चाहिए था। तो हम लोग एक आक्रोश अपना जताना चाहते हैं कि इस तरह से एक आदिवासी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और केंद्र सरकार को और हम लोग सबको इसमें ये कर रहे हैं कि देखिए, हम लोग आदिवासी जो संगठन है, हम मजबूत हैं और इसके विरोध में हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। चलिए, यहाँ पे विकास दा है हमारे साथ, विकास दा से बातचीत करते हैं। विकास दा, आप तो शुरू से लिखते पढ़ते आए हैं, JMM ज्वाइन किया आपने हाल ही में, क्या लग रहा है, महीने 1.5 महीने होने को है पूर्व CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आप लोग न्याय की बात कर रहे हैं, कहाँ पे अन्याय देख पा रहे हैं? जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है ना, तो चाबुक लगाना जरूरी हो जाता है। एक तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास कुछ साक्ष्य नहीं है, अभी तक कोर्ट में कुछ साक्ष्य पेश नहीं किया है, लेकिन हेमंत सोरेन होटवार में है। और एक है दलाल सुधीर चौधरी, जिसके खिलाफ एविडेंस है, लाइव चैनल में वो आदिवासियों को गाली दे रहा है, ST/SC का धारा लगा, फिर भी आज उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाता है। तो क्या यही न्याय है? मतलब कि एक सोरेन, एक तिर्की, एक मुंडा, एक उरांव, खड़िया, मतलब आदिवासी है तो उसको जेल में डालो। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। चौधरी के लिए अलग, सोरेन के लिए अलग होता है कानून। हाँ, तो क्या इसमें जातिवाद देख रहे हैं आप? जातिवाद दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप आदिवासी हैं, एक अगुआ हैं,
अगर आप समाज का अगुवा कर रहे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ के मनुवादी व्यवस्था, यहाँ के ब्राह्मण व्यवस्था, यहाँ के आरएसएस के दलाल लोग, अब पत्रकार लोग जो मोदी और आरएसएस का तलवा चाट के पत्रकारिता का टैग लगा घूम रहे, ऐसे लोग आज उन लोग को आज आगे किया जा रहा है। लेकिन आप अगर आप एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित पिछड़े का आप अगर आवाज़ बनते हैं, तो आपको इन भारत देश में आपको दबाया जाएगा। क्या यही न्यायपालिका का न्याय है? इसलिए आज हम लोग सड़क पर निकले हैं। हम लोग अपना बस न्याय का मांग करने के निकले हैं, और न्याय का मांग का रूप किसी प्रकार का भी रह सकता है। लेकिन आज हम लोग ये आक्रोश, हम लोग सड़क पे घूम के हम लोग एक आक्रोश अपना जो मन में है उसको हम लोग वहाँ तक पहुँचाने काम कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेगी तो आंदोलन का रूपरेखा किसी प्रकार की हो सकता है। चलिए, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ हैं सुजीत दा, आप जेएमएम के पुराने मेंबर रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद लगातार आप लोग सड़कों पर हैं। क्या लग रहा है, आप लोग न्याय कहाँ तक पहुँच पाया है, कहाँ पे अन्याय देख पा रहे हैं? अन्याय यहाँ पर यही हो रहा है कि अभी तक ईडी जो है माननीय हेमंत सोरेन जी का जो मामला उठा 8.5 एकड़ ज़मीन का, उस मामले में अभी तक ये वो लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ये ज़मीन है किसका। और उसके बावजूद जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, माननीय हेमंत सोरेन जी को जो है जेल में डाल दिया गया है। अब जो है क्या होगा नहीं होगा, क्या हो रही है, मतलब सिर्फ जांच पे जांच हो रहा है। और ना ईडी को भी जो है बाहर आकर मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि उनकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, वे लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ अंधार में दिखाई दे रहा है। झारखंड की जनता को, खासकर आदिवासी जनता को सब कुछ अंधार में दिखाई दे रहा है। कुछ भी जो है साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और मतलब हम लोग को ये लग रहा है कि मतलब ईडी जो है मतलब एन प्रकरण इधर उधर कर इस मामला को टालने का प्रयास कर रही है। गिरफ्तारी के बाद भी समन के खिलाफ कोर्ट में जाना, इसको कैसे देख पा रहे हैं? यहाँ पे कैसे आप समझ पा रहे हैं कि ईडी जेल जाने के बाद भी हेमंत के पीछे पड़ी हुई है? बात यही है कि मामला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये लोग प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ईडी के पास कुछ भी सामने लाने के लिए कुछ ही बात नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी जो है पूरे सदन में जाकर मतलब उन्होंने कहा है कि अगर एक भी कागज ये लोग ला के दिखा देंगे तो मैं उसी दिन अपनी राजनीति से मैं संन्यास दे दूंगा। इतनी बड़ी बात उसने झारखंड की सदन में कहा है। तो ईडी को ये चाहिए कि वो किसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि कुछ भी मतलब मामला लाकर इधर उधर कर है ना, बार बार जो है मतलब केस दर्ज करके उनको वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से जो है आने वाले समय में जबकि लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव है, ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा झारखंड का शेर माननीय हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर रहे। नहीं तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा 2024 में यहाँ से साफ होना तय है। चलिए, जेएमएम के और भी कार्यकर्ता हैं, कुछ पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ नए कार्यकर्ता हैं, बारी बारी से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा दादा? सबसे पहले तो न्याय के लिए आक्रोशित क्यों होना है? शांत तरीके से आप लोग शुरू से शांत तरीके से न्याय की मांग करें, अब आक्रोशित होने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, घी सीधा अंगली से नहीं निकलता, उसको टेढ़ा करना पड़ता है। जिस प्रकार से केंद्र की तानाशाही रवैया के साथ में हमारे झारखंड को टारगेट करके, खासकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के ऊपर जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो घटना घटी पूरे जनता के सामने पूरे साफ तौर से दिखाई देता है कि ये लोग आदिवासी मूलवासियों को दबाना चाहते, कुचलना चाहते, उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं और उनके हक अधिकार को ख़त्म करके निश्चित तौर पर झारखंड के जल जंगल ज़मीन की अधिकार के साथ साथ यहाँ की खनिज संपदा को लूटना चाहता है। ये आदिवासी मुख्यमंत्री को, जिन्होंने ज़मीन के नाम पर ईडी को लगाकर गलत तरीक़ा से आज जेल में डालने का काम किया गया माननीय केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, और अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर वो ज़मीन जो बरगाई की ज़मीन की बात, 8 एकड़ की ज़मीन की जो बात हो रही है, वो ज़मीन का पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में संलिप्तता है और उनके कागजात है, उसका कोई भी प्रूफ अभी तक किसी तरह का एविडेंस ईडी को नहीं मिला है। और बिना पुख्ता सबूत का पहले वो जेल में पूछताछ के नाम पर उस पर कस्टडी में लिया गया और आज तक बिना प्रमाण का उन्हें
इतना दिन बंद करना ये कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया को दर्शाता है। और हम उसका आज विरोध करते हैं कि आदिवासी देश का मूल निवासी है और उनके साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, उनके राज्य का मुखिया के साथ में इस तरह का हो रहा है, तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए आज हम लोग आक्रोशित होकर उनको न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं बल्कि राज्य के किसी भी आदिवासी के साथ में इस तरह का शोषण अत्याचार होता है, उनके हक अधिकार की मान सम्मान की बात होता है, तो हम लोग आक्रोशित होकर उनकी न्याय की बात कर रहे हैं। क्योंकि लगातार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर जिस तरह से झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक टारगेट करके झारखंड पे इस तरह का हो रहा है। चलिए अजीत लकड़ादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, एक और मंचों में कल्पना सोरेन अब आ गई है न्याय के लिए। आप लोग सड़कों में लगातार जब से गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, उसके बाद सड़कों पर हैं। अब क्या लग रहा है, इतना दिन हो गए हैं, महीनों बीत गए हैं, अभी न्याय के लिए क्या सरकार या फिर कह ले केंद्र की सरकार या ईडी क्या कुछ करना चाह रही है? क्योंकि ईडी ने अभी तक कुछ खुलासा ही नहीं किया उस ज़मीन को लेकर। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, न्याय अन्याय या फिर फंसाने की कोशिश, या फिर ईडी द्वारा जो कह रही है कि हम घोटाले को उजागर कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जितना ईडी के पास प्रमाण नहीं है ना, जो अवैध रूप से उसको मतलब कि हेमंत जी को अंदर डाल दिए हैं, उससे ज़्यादा प्रमाण हम अभी आपके माध्यम से उससे ज़्यादा प्रमाण हम उनके बेगुनाह होने का दे देंगे। जिस ज़मीन पे, हाँ, हम चैलेंज के साथ हम बोल रही बात को, अगर आप चाहिएगा ना तो जिस ज़मीन के एवज पे हेमंत जी को ले गया गया है उस ज़मीन का हम सारा डिटेल आपको दे देंगे। वहाँ 8.5 एकड़ ज़मीन का मामला है राजकुमार पाहन जी का, ठीक है। और उसको जो लीज में दिया है, एक उसका हमको नाम नहीं पता है, मैं मतलब कि नाम पता है लेकिन याद नहीं आ रहा हमको, उसके नाम से लीज किया गया है, उसको खेती के लिए मिला, खेती के लिए लिया है उस ज़मीन को, जिस ज़मीन में हेमंत जी को लोग टारगेट करके अभी जेल में बंद किया हुआ है। और उसका रसीद, बिजली बिल जो राजकुमार पाहन जी से जो लीज पे लिया है ज़मीन खेती के लिए, उसका सारा डिटेल हम आपको दे देंगे। तो जब जनता को इतना डिटेल पता है तो ईडी के पास भी होगा। अरे तो क्या बोले ना, सारा तंत्र तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, फकीर बाबा के पास है ना, सारा तंत्र है उसके पास, ईडी सीबीआई हेन तेन जितना भी है उसके पास, सारा तंत्र तो उसके पास है। न्याय की गुहार कर रहे हैं, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा जब केंद्र ही फंसाने का काम कर रही है जैसा आप बोल रहे हैं? तो क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपने भाइयों के साथ निरंतर हम लोग रोड पे आंदोलन करते रहेंगे लगातार, ये झारखंड से पूरे देश तक। चलिए, तो इसका कुछ नतीजा चुनाव में भी दिखेगा, ये जो आक्रोश आप लोग बार बार दिखा रहे हैं? एकदम दिखेगा। इस बार आप देख लीजिएगा ना, हम लोग 60 से पार जाएंगे। 60 से पार? हाँ। मोदी जी 400 पार? हाँ? मोदी जी 400 हाँ, 400 पार है, तेल डीजल सब 400 पार हो जाएगा, वही बोले है वो। चलिए, तो ये अजीत दा थे, फिलहाल राजेश दा हमारे साथ है। राजेश दा, कैसे देख रहे हैं, कहाँ पे अन्याय हो गया है कि आज न्याय की मांग के लिए आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार है, वो भाजपा सरकार आदिवासियों का ये हितैषी हो ही नहीं सकता है, ये पहला चीज़ है। वो मैंने कितनों चिप्पा चुपड़ी बात कर ले, बड़का योजना बना ले, और कितनों मैंने जो भी भाजपा में जाते हैं आदिवासी लोग, वो लोग मोघड़ा बन के रह जाते हैं, मुंह बंद रहता है। अभी आप देख रहे हैं राज्यसभा चुनाव का हुआ, अरुण उरांव और आपका आशा लकड़ा का नाम चमका दिया, और लास्ट में किसको दे दिया आपको, प्रदीप प्रवीण को वर्मा को दे दिया। तो ये छल कपट है इनका, क्योंकि जहाँ कानून बनाने का है, जहाँ ऑथोरिटी का माने जो ताकत होता है, वहाँ आदिवासियों को भाजपा नहीं देगी। अब देखिए, बात रही कि अभी माननीय हेमंत सोरेन को इस जेल में डालने का काम, यहाँ पूरा साला बिहार आकर के ज़मीन लूट रहा है, उनका कोई माने छानबीन नहीं है, कोई नियम लागू नहीं कर पा रहा है केंद्र सरकार, भाजपा जी। और यहाँ देख रहे हैं कि एक आदिवासी आगे बढ़ रहा है, आदिवासी लोग अब राजपाट करेगा। ये लोग देखिए, हिंदू माने RSS जिसमें ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग कभी नहीं चाहता है कि क्षुद्र और माने गांव घर का आदिवासी मूलवासी लोग देश में शासन करे, राजा बने। चाहता है कोई अपने से कोई बड़ा बनना? क्या लग रहा है, टारगेट किया गया है? एकदम टारगेट किया गया है। आप देखिए, कांग्रेस का जो गैर भाजपा प्रदेश है, शासन प्रदेश है, वहाँ ईडी सीडी सीबीआई का जांच कराती है, क्योंकि सेंटर में उसका ताकत है।
तो कहने का मतलब है कि भाजपा विशेषकर आदिवासी लोगों को ठगने का काम करता है, डराने का काम कर रहा है और इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। ये जो मोदी जी बोले हैं ना 400 पार, वो 400 क्या, वो 3 आपको 150 में अटकेगा। इस बार लोकसभा चुनाव 150 में उसको हम लोग अटका देंगे। ये भारतीय माने भारत के आदिवासी लोग निर्णय ले चुके हैं और हम लोग माने सब कोई इनको, जिसे ब्राह्मणवादी लोग या आरएसएस पूजा पाठ कराती है, हम लोग आदिवासी समाज का वो सत्य का पर्व हम लोग पूजा पाठ कराने का और मुर्गी चराने का भी काम करेंगे। फिलहाल ये जो जत्था आप देख रहे हैं, ये आक्रोश रैली के रूप में निकली है। मोराबादी से रातू रोड, अरगोड़ा चौक, कड़रू, सुजाता चौक और अभी अल्बर्ट चौक पर है, फिर पुनः यह मोराबादी जाएगी। और लगातार ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन को मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर हर जगह आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी जो आवाज़ है न्याय के लिए वो कहाँ तक पहुँचेगी, क्या न्याय मिल पाएगा या हेमंत सोरेन को जेल में ही रहना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। हम लगातार आपको झलकियाँ दिखाते रहेंगे रैली के माध्यम से, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार है।